हेलो बच्चों, आज हम सोल्व करने जा रहे हैं कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। सो आज हम यहाँ पे जैसे जेई मेंस में इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और कुछ थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, तो आज हम वहाँ यहाँ पे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सोल्व करने वाले हैं। सो चलो शुरू करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द मीन डेविएशन ऑफ द डाटा 3 + 10 + 10 4 + 7 + 7 एंड 5 फ्रॉम द मीन इज ओके। सो हमें पता है कि मीन डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना होता है, मीन। ठीक है, तो जो हमें डाटा दिया हुआ है उससे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। ठीक, तो मीन हमारे पास में कितना आएगा, मीन होता है हमारे पास में सिग्मा एक्स आई अपॉन 7, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में 7 एंट्रीज है। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या होता है, मीन। ठीक, अब जब हम एक्स बार के लिए इसको सोल्व करते हैं तो एक्स बार हमारा कितना आएगा, एक्स बार हमारा आने वाला है 3 + 10 + 10 + 4 + 7 + 10 + 5 ओके, और अपॉन में 7। ठीक है, आप जब इन सबको ऐड करते हो ऊपर तो हमारे पास में ये टोटल कितना बनेगा, 49। सो 49 अपॉन 7 विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 7। सो हमारा मीन यहाँ पे क्या आया है, 7। ठीक है, और जो मीन डेविएशन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा वो हम देख लेते हैं। बच्चों ये मीन और मीन डेविएशन के जो फॉर्मूले हैं तो वो तुम्हें थ्रू आउट लेक्चर के अंदर यूज़ में आने वाले हैं। ठीक है, तो मैं अभी फर्स्ट टाइम इनको मेंशन कर देती हूँ। जो मीन डेविएशन जो हमारे पास में इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में जो एक्स बार है वो तो कितना है, 7, और एन भी कितना है हमारे पास में, टोटल 7 एंट्रीज है तो 7। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो हमारा मीन डेविएशन जो हमारा एमडी जो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 3 - 7 + 10 - 7 + 10 - 7 + 4 - 7 + 10 - 7 + 5 - 7 ओके। और जो हमारे पास में यहाँ पे एंट्रीज मतलब जो एन की वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास में, वो भी हमारे पास में 7 है। ठीक है, जब तुम इसको सोल्व करते हो तो ये हमारे पास में टोटल कितना आता है, 18 अपॉन 7। ठीक है, और 18 अपॉन 7 हमारे पास में क्या होता है, 2.57 ओके। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। Now next question है the mean deviation for n observations x1 x2 xn from their mean x bar is given by। ठीक है, तो अभी हमने जब लास्ट क्वेश्चन किया था उसके अंदर हमने मीन डेविएशन का फॉर्मूला देखा था। ठीक, तो मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, 1/n सिग्मा आइज फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास में जो एक्स बार होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मीन को। ठीक, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन टेस्टेड द लाइव्स ऑफ 5 वल्व्स वर नोटेड एज। हमारे पास में हमने यहाँ पे जो हमारे पास में जो वल्व्स होते हैं तो उनकी लाइफ रिकॉर्ड्स करी है यहाँ पे कि वो कितने टाइम तक हम उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देन तो हमें उनका मीन डेविएशन निकालना है। ठीक, तो मीन डेविएशन के निकालने के लिए सबसे पहले हम उनका मीन निकालेंगे। ठीक, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था, सिमिलरली ये उसके बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब हम इसका मीन निकालेंगे तो मीन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास में हमने अभी देखा था फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई अपॉन 7। ठीक, तो ये कितना होगा, 1357 + 1090 + 1666 + 1494 + 1623 ओके। अपोन में मेरे पास में यहाँ पे क्या है,
7, वो सॉरी कितनी एंट्रीज है ये 5, ठीक है। तो ये हमारे पास में जब हम इसका सम करेंगे टोटल, तो ये हमारे पास में कितना आने वाला है, ठीक है। और फिर हम इससे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास में आएगा 1446, ठीक। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास में जो मीन की वैल्यू जो आती है, जो एक्स बार जो हमारा आएगा, वो आएगा हमारा 1446, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मीन डेविएशन निकालने के लिए इसको सारी एंट्रीज के अंदर से वो सब्ट्रैक्ट करके टोटल 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मीन डेविएशन कैसे निकालना है। मीन डेविएशन, मीन डेविएशन निकालने के लिए हमारे पास में m of d is equals to mod 1357 minus 1446 plus 1090 minus 1446 1090 minus 1666 plus 1090 minus 1494 plus 1623 माइनस 1446, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की है, ठीक है, कि यहाँ पे हमारे पास में जो एंट्रीज है वो कितनी है, 1666, तो यहाँ मेरे पास में क्या आने वाला है, 1666 माइनस 1446, 1494 माइनस 1446, ठीक है। और जब मैं इसको किससे डिवाइड करूँगी, 5 से, तो मेरे पास में जब मैं इसको 5 से डिवाइड करूँगी, ठीक है, तो जो मेरे पास में आने वाला है वो कितना होगा, 89 प्लस 356 प्लस 220 प्लस 48 प्लस 177 अपॉन 5, ठीक है, विच इज़ 890 अपॉन 5, विच इज़ इक्वल्स टू 178, ओके। सो हम देख लेंगे यहाँ से हमारे पास में जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए। ये तभी जो फॉर्मूला, ये तीनों क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही थे। यहाँ पे हमारे पास में क्या है कि फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स टेस्ट, ठीक है। और इसका जो मीन डेविएशन है वो हमें किससे निकालना है, मीडियन से, ठीक है। अभी हमने जो मीन डेविएशन निकाला था वो किससे निकाला था, मीन से। अभी हमको मीन डेविएशन निकालना है मीडियन से, ठीक। तो मीडियन से निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे इस डाटा को, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर, ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर, ये मेरे पास में कैसे लिखने वाली है, 33, 39, 40, 50, 53, 59, 65
और 69। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो असेंडिंग ऑर्डर में ऑब्जर्वेशन है ये हमने लिख दी। क्योंकि हमारे पास में टोटल n जो है, नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, वो हमारे पास में कितना है, n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, n है वो हमारे पास में क्या है, ओड। तो ये हमारे पास में ओड है, तो मीडियन क्या होती है, तो मीडियन हमारे पास में क्या होगी, n+1 टर्म। तो जो मीडियन जो होगी, सो मीडियन देयरफॉर मीडियन इज n+1/2 टर्म। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे n+1/2 कितना है, सो हमारे पास में यहाँ पे 9+1/2 इज़ कितना 5, और फिफ्थ टर्म मेरे पास में कौन सी है, 50। ठीक, सो हमारे पास में 50 इज़ द मीडियन। ठीक है, अब जब इसका मीन डेविएशन निकालेंगे तो हम नेक्स्ट में देख लेते हैं। मीन डेविएशन निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेबल बना देते हैं इनकी। ठीक है, वो मुझे लगता है थोड़ी ज़्यादा इजी होगी। तो ये मेरे पास में अगर xi है, ठीक है, तो ये मेरे पास में कितना होगा, जो हम सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं xi माइनस जो मीन डेविएशन कितना, मीन कितना है 50, मतलब जो मीडियन से जो है, तो वो मेरे पास में 50 है। ठीक है, तो हमने जब असेंडिंग ऑर्डर में जो ऑब्जर्वेशन लिखी थी, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, 20 33 39 40 50 53 59 65 और 69। ठीक है, तो अब हमारे पास में जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सबको 50 में से, तो ये मेरे पास में आएगा 30 17 39 माइनस 50 कितना होगा, 11 10 0 3 9 15 और 19। ठीक है, तो हम जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारा सिग्मा डी आई आने वाला है वो कितना है, 114। ठीक, और यहाँ पे हमारे पास में टोटल एंट्रीज कितनी थी, हमारे पास में 9। सो हमारे पास जो मीन होगा, मीन डेविएशन जो हमारे पास में आएगा वो कितना आएगा, सिग्मा डी आई अपॉन 9, जो कि 114/9 विच इज़ इक्वल्स टू 12.67। सो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डाटा। जो हमें डाटा दिया हुआ है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन इसका निकालना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का सबसे पहले मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बता देती हूँ, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन वन बाय एन सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर माइनस 1/n सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर। ठीक है, और इसके ऊपर हमारे पास में क्या है, स्क्वायर रूट। तो ये जो हमारे पास में फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का। ठीक है, अब हमारे पास में हमें डाटा दिया हुआ है। ठीक है, और हमें पता है यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो हमारे पास में कितना है, एन कितनी है हमारे पास में, 1 2 3 4 5 6 7। सो एन हमारे पास में कितना है, 7। ठीक है,
तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, सिग्मा एक्स आई। सो सिग्मा एक्स आई वो कितना होगा यहाँ पे, 6 + 5 + 9 + 13 + 12 + 8 + 10। ठीक है, जब हम इनका सम करेंगे और किससे डिवाइड करेंगे यहाँ पे, 7 से। ठीक है, सॉरी डिवाइड क्यों करेंगे, अभी तो हम सिग्मा एक्स आई निकाल रहे हैं ना। तो सिग्मा एक्स आई मेरे पास में कितना आएगा, 63। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं सिग्मा एक्स आई स्क्वायर निकालती हूँ, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर जब मैं निकालूंगी तो वो कितना होगा, 36 + 25 + 81 + 169 + 144 + 64 + 100। ठीक है, जब इनका सम करूँगी तो वो कितना आएगा, 619। ठीक, अब हमारे पास में ये जो किसका फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड एविएशन का। तो जब इस फॉर्मूले में जब मैं इसको पुट करूँगी तो मेरे पास में जो सिग्मा आएगा, स्टैंडर्ड एविएशन जो हमारे पास में आने वाला है वो कितना होगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/n, 1 like 7 into 619 माइनस 1/7 इंटू 63 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये मेरे पास में कितना आने वाला है, 619/7 माइनस कितना इसका 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, तो ये टोटल मेरे पास में कितना आएगा, 52/7। ठीक, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए। अब हमारे पास में क्या दिया हुआ है, लेट x1 x2 xn बी एन ऑब्जर्वेशन ऑफ x बार, देन x बार हमारा उनका अर्थमेटिक मीन है और हमारे पास में n ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एविएशन का फॉर्मूला हमें अपनी लास्ट क्वेश्चन के अंदर देखा हुआ है। ठीक है, और तुम जब तुम्हारे बुक्स में देखोगे तो हमारे पास में जो स्टैंडर्ड एविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स, ओके, सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 127 एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, तो ये हमारे पास में किसका फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड एविएशन का। तो यहाँ पे ऑप्शन के अंदर यहाँ पे सिग्मा मिसिंग है, तो तुम ये लिख लेना, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50 एंड देयर स्टैंडर्ड एविएशन इज 5। ठीक, तो हमें पता है जो मीन होता है, तो मीन क्या होता है, टोटल ऑब्जर्वेशन, मतलब टोटल जो हमारे पास में ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनका सम। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, और स्टैंडर्ड एविएशन का फॉर्मूला भी हमने देखा ही है। तो हमारे पास में ये जो पूछा है कि द सम ऑफ द ऑल स्क्वायर ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या बोलूँगी, लेट एक्स बार एंड सिग्मा बी द मीन, let x bar and sigma be the mean and standard deviation of 100 observation। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जो मीन दिया हुआ है वो कितना है, 50। स्टैंडर्ड एविएशन हमारे पास में कितना है, 5। ठीक, और जो हमारे पास में नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है एन हमारे पास में कितनी है, 100। ठीक है, तो मीन हमारे पास में 50 है, तो मीन का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, सो x bar is equals to sigma
एक्स आई आईज फ्रॉम 1 to n अपॉन n इज देन, तो ये हमारे पास में कितना दिया हुआ है 50, ठीक है, और n मेरे पास में कितना है 100, तो हमारे पास में सिग्मा एक्स आई कितना होगा, सो सिग्मा एक्स आई इज इक्वल्स टू 50 इंटू 100, ठीक है, तो विच इज़ इक्वल्स टू 5000, ठीक। तो ये हमारे पास में सिग्मा एक्स आई आ गया। अब हम स्टैंडर्ड एविएशन का फॉर्मूला की वैल्यू जो दी हुई है, तो उसका फॉर्मूला यूज़ करके हम इसकी वैल्यू निकालेंगे सिग्मा एक्स आई स्क्वायर की, ठीक है। तो हमारे पास में जो स्टैंडर्ड एविएशन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 5, ठीक, और स्टैंडर्ड एविएशन के फॉर्मूले में इसको रख दूंगी, तो स्टैंडर्ड एविएशन के फॉर्मूले में रखने पे मेरे पास यहाँ पे क्या आने वाला है, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर, ठीक है, और हमारे पास में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी 100 माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन 100 का होल स्क्वायर, ठीक, वो हमें कितना दिया हुआ है 5, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ईच साइड, तो यहाँ से मेरे पास में क्या आने वाला है सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन 100 माइनस सिग्मा एक्स आई अभी हम कितना निकाला था 5000 अपॉन 100 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास में सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन 100, तो ये मेरे पास में कितना होगा 25 प्लस 25, इसको मैं जब मैं यहाँ से डिवाइड करूँ तो 50 का स्क्वायर क्या आने वाला है मेरे पास में 2500 विच इज़ इक्वल्स टू 25, तो यहाँ पे मेरे पास में सिग्मा एक्स आई स्क्वायर जो आएगा वो कितना आएगा मेरे पास में 252500, ठीक है। ये मेरे पास में किसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे सिग्मा एक्स आई स्क्वायर की, ठीक। और हमने क्वेश्चन में क्या पूछा है द सम ऑफ द ऑल द स्क्वायर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है, तो वो हमारे पास में हमने कितना निकाला है 2500, तो हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सी, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट ए बी सी डी ई बी द ऑब्जर्वेशन विथ मीन एम एंड स्टैंडर्ड एविएशन एस, द स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन ए प्लस के बी प्लस के सी प्लस के डी प्लस के ई प्लस के इज, तो हमारे पास में दो पहले ए से लेके ई तक हमारे पास में टोटल 5 ऑब्जर्वेशन दी हुई है, ठीक है, तो हम इसका मीन निकाल लेंगे। तो हम क्या बोलने वाले हैं कि लेट मीन को हम एम से डिनोट करते हैं, ठीक है, मतलब मीन है यहाँ पे, इसको मैं एम से डिनोट कर रही हूँ, तो मैं लिखूँगी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई अपॉन 5, ओके। तो हमारे पास में जो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई है वो कितना आएगा 5 इंटू एम, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मीन डेविएशन को m माना था, तो हमारे पास में a प्लस बी प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई है 5, ठीक। अब हमें क्या दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड एविएशन कितना है इनका s है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एविएशन के फॉर्मूले में जब मैं इसको रखूँगी तो मेरे पास यहाँ पे वो कितना आ जाएगा s स्टैंडर्ड एविएशन, तो मेरे पास में जो s होगा वो कितना आएगा सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन 5 माइनस ये मेरे पास में मीन का करते हैं यहाँ पे, तो मीन स्क्वायर, ठीक, और तो हमारे पास में तो मेरे पास में ये आने वाला है, ठीक है। अब हम जब नए ऑब्जर्वेशन कंसीडर करते हैं a प्लस के टू ई प्लस के, है ना, तो हमारे पास में जो नया जो मीन आने वाला है वो क्या होगा,
जो मीन होगा, न्यू मीन, वो मेरे पास में कितना आने वाला है, ए प्लस के प्लस बी प्लस के ओके, और अपॉन में वही 5। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ इसको ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस 5k, ठीक है, अपॉन 5। तो यहाँ से हमारे पास में a प्लस डी प्लस ई की वैल्यू कितनी है, 5m प्लस 5k अपॉन 5, विच इज़ इक्वल्स टू m प्लस k। ओके, तो हम जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, हमारे पास में जो नया स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, सिग्मा xi प्लस के का होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस m प्लस के का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी मेरे पास में यहाँ पे क्या आने वाला है, सिग्मा xi प्लस के का स्क्वायर जब हमें दिया हुआ है, ठीक है, सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन 5 प्लस सिग्मा के स्क्वायर अपॉन 5 प्लस सिग्मा 2xi के अपॉन 5 माइनस m स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2m के, ओके। तो अब हम यहाँ पे जब इसको आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी, माइनस m स्क्वायर प्लस 5k स्क्वायर अपॉन 5 माइनस के स्क्वायर प्लस 2k सिग्मा xi अपॉन 5 माइनस 2m के, ठीक है। तो ये मेरे पास में कितना होगा, सिग्मा xi का स्क्वायर अपॉन 5 माइनस m स्क्वायर प्लस 2k इंटू 5m अपॉन 5 माइनस 2m के,
जो कि किसके इक्वल है मेरे पास में 8 के। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? जो नई जो ऑब्जर्वेशंस मेरे पास में आएंगी, मतलब बेसिकली इसका आंसर तो हमारे पास में के एस ई आने वाला है, ठीक है। तो ये मेरे पास में होगा। हमने यहाँ पे क्या किया था, सॉरी, स्टैंडर्ड एविएशन मेरे पास में एस था, तो ये मेरे पास में एस है, ठीक है। 2m के, सॉरी, ये तो टोटल एस ही है, सॉरी 8 नहीं है यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट x1 x2 x3 बी द ऑब्जर्वेशन ऑफ मीन एंड डेविएशन, ठीक है। देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज kx1 टू kx5, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि x1 x2 x3 हमारे पास में 5 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें s दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास में जो वेरिएंस होगा वो कितना होगा इन 5 ऑब्जर्वेशन का? द वेरिएंस ऑफ x1 x2 x3 x4 और x5 इज, वेरिएंस कितना होगा मेरे पास में? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो मतलब एस स्क्वायर, तो ये मेरे पास में क्या होगा? वेरिएंस, ठीक है। और जो वेरिएंस किसका? के x1 के x2 टू के x5 होगा, वो कितना होगा? अगर हमारे पास में x1 x2 x3 x4 x5 का वेरिएंस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो हमारे पास में जो न्यू ऑब्जर्वेशन है, वेरिएंस ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशंस, वेरिएंस ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशंस वो कितना आने वाला है मेरे पास में? के स्क्वायर और एस स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास में नई ऑब्जर्वेशंस के लिए जो वेरिएंस है वो आ जाएगा। अब हमारे पास में जो स्टैंडर्ड एविएशन है, स्टैंडर्ड एविएशन मतलब हमें पता है कि जो वेरिएंस का तो हम डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं, तो स्टैंडर्ड एविएशन है जो न्यू ऑब्जर्वेशन के लिए, तो वो कितना आने वाला है? इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। सो स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशंस वो कितना होगा मेरे पास में? स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड के एस, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड एविएशन फॉर फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज, ठीक है। सो हमें पता है कि स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर कितना होता है? n स्क्वायर माइनस 1/12, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में फर्स्ट 10 के लिए पूछा है, ठीक है। सो इन क्वेश्चंस n इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना है? 10, ठीक है। तो ये कितना होगा?
स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, ठीक है। तो मतलब 99 अपॉन 12 विच इज़ इक्वल्स टू 2.87। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर्स इफ वी मल्टीप्लाई ईच नंबर बाई -1 एंड देन एड वन ऑफ ईच नंबर देन द वेरिएंस ऑफ द नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय, ठीक। तो वेरिएंस हमको पता है, वेरिएंस क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो हम सबसे पहले 10 जो पॉजिटिव इंटीजर है वो कंसिडर करते हैं। सो हमारे पास में द फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर है वो मेरे पास में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ईच नंबर बाय -1 we get -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10, ठीक है। और जब हम इसको मतलब जब ईच नंबर हम ऐड मतलब +1 जब हम ऐड करेंगे, एडिंग +1 टू ईच नंबर, उस केस में मेरे पास ये कितना होगा, -1 + 1 0, देन -2 + 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ठीक है। तो अब जब इसका स्टैंडर्ड एविएशन निकालेंगे लिए उसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इनका सिग्मा xi, ठीक है। तो सिग्मा xi कितना होगा, हम इन्हें ऐड कर देंगे सब, तो 0 प्लस -1 प्लस -2 से किस कहाँ तक ऐड करेंगे हम, -9 तक, तो ये कितना आएगा, -45। सिमिलरली जब हम सिग्मा xi स्क्वायर जब हम निकालते हैं तो 0 + 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 तक का स्क्वायर करेंगे तो 81, जब इनका सम हम करेंगे तो कितना आएगा, 225, ठीक है। अब जो मेरे पास में जो वेरिएंस होता है वो क्या होता है, वेरिएंस वो कितना होगा, सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो वेरिएंस मेरे पास में कितना आएगा, सिग्मा xi का स्क्वायर अपॉन 10 माइनस सिग्मा xi अपॉन 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वो हमारे पास में कितना है, 285 अपॉन 10 माइनस -45 अपॉन 10 का होल स्क्वायर। तो जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो मेरे पास टोटल कितना आने वाला है, वेरिएंस 8.25। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशन आर 50 and 60 and their arithmetic mean are 30 and 25 respectively, then difference of their standard deviation is, ओके। तो हमारे पास में जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास में क्या है, 50 और 60, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को CV1 से, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है, CV1 कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन
ठीक है। तो CV1 मैं लेती हूँ 50 और CV2 को मैं लिखूँगी यहाँ पे 60। CV1 और CV2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक। अब हम यहाँ पे हमें पता है कि जो हमारे पास में अर्थमेटिक मीन है वो भी हमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है हमारे पास में x बार, तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे x1 बार जो मेरा है वो कितना है 30, और जो x2 बार है वो मेरे पास में कितना है 25, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, द डिफरेंस ऑफ देयर स्टैंडर्ड एविएशन इज़। सो हमें पता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CV1 इज़ इक्वल्स टू सिग्मा 1 अपॉन x1 बार, ठीक है, इंटू 100। तो यहाँ से मेरे पास में कितना आएगा, सिग्मा 1 अपॉन 30 इंटू 100 इज़ इक्वल्स टू 50, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास जो सिग्मा 1 आने वाला है वो कितना है 15, ठीक। सिमिलरली जो हमारे पास में CV2 आएगा वो कितना आएगा, सिग्मा 2 अपॉन x2 बार इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास में कितना आने वाला है 25 इज़ इक्वल्स टू सिग्मा 2, और x2 बार हमारे पास में क्या था, सॉरी x2 बार हमारे पास में 25 इंटू 100, और जो हमारे पास में CV2 जो था, ठीक है, CV2 मेरे पास में क्या है, CV2 की वैल्यू हमारे पास में 60 है, ठीक है। तो जो सिग्मा 2 आएगा वो कितना आने वाला है 15, ठीक है। देयरफॉर इनका डिफरेंस हमारे पास में कितना आएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 विच इज़ इक्वल्स टू 15 माइनस 15 इज़ 0। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ सम टेम्परेचर डाटा इन डिग्री सेल्सियस इज 5 इफ द डाटा वर कन्वर्टेड इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट्स, ठीक है, देन वेरिएंस शुड बी। तो सबसे पहले हमें जो स्टैंडर्ड एविएशन है, तो टेम्परेचर हमें सेल्सियस में दिया है तो कितना है 5। अब जब इसको डाटा को हम फ़ारेनहाइट में जब हम चेंज करें तो हमारे पास में वेरिएंस कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में डिफरेंस होता है वो क्या होता है, F इज़ इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि जो हमारी जो ईच ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है, तो हाँ, सो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ सम टेम्परेचर ऑफ डाटा इन डिग्री सेल्सियस कितना दिया हुआ है 5 है। तो जो हमारे पास में फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है कि जो डिग्री सेल्सियस के टाइम जो हमारे पास में स्टैंडर्ड एविएशन दिया हुआ है वो कितना है 5, ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, डिग्री सेल्सियस के टाइम पे। तो जो हमारे पास में सिग्मा स्टार जो होगा तो वो अब हम किससे मल्टीप्लाई करूँगी 9/5 इंटू 5 से, तो विच इज़ 9, ठीक है। सो जो मेरे पास में वेरिएंस आने वाला है ये हमारे पास में डिग्री फ़ारेनहाइट के टाइम का है, तो वेरिएंस मेरे पास में आने वाला है तो वो क्या होता है सिग्मा स्टार का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा मेरे पास में 81, ठीक है। और जब मैं यहाँ पे अगर फ़ारेनहाइट में, तो यहाँ पे अगर 32 अगर मैं ऐड करती हूँ ईच ऑब्जर्वेशन के अंदर, तो एडिंग का हमारे पास में वेरिएंस पे कुछ इफेक्ट पड़ता नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो वेरिएंस जो होगा वो कितना रहेगा 81 ही, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए, ठीक है। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, ठीक है, या फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है आप उसमें भेज सकते हो। सो थैंक यू।